जय हिंद विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीप्ति पांडे आज आपके लिए कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 14 फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक नामक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। आज इस कहानी को हम विस्तार से समझेंगे। इसके पहले मैंने इस कहानी का फणीश्वर नाथ रेणु का संपूर्ण जीवन परिचय, पाठ का परिचय, मूल भाव, केंद्रीय भाव पाठ का और समरी का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम इस कहानी का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसका दूसरा भाग भी आप अवश्य देखिए पूरे पाठ को समझने के लिए। तो ये पहला भाग है और चूँकि कहानी लंबी है इसलिए एक ही वीडियो में नहीं आ सकती है, इसलिए हमने इसके 2 भाग बनाए हैं। ये पहला भाग है, तो आइए देखते हैं पहलवान की ढोलक कहानी की विस्तार से व्याख्या। ये कहानी जो है ये व्यवस्था के बदलने के साथ-साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। मैंने इसका पूरा परिचय पहले ही दे दिया है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी तथा काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित सारा गांव भयार्त शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। भयार्त मतलब होता है भय के कारण चीख पुकार मचाने वाला, भय से आर्तनाद करने वाला। पुरानी एवं उजड़ी घास फूस की झोपड़ियों में अंधकार तथा सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा तथा निस्तब्धता। सम्मिलित यानी मिला जुला, एकत्र, इकट्ठा किया हुआ। साम्राज्य यानी विस्तार और निस्तब्धता यानी चुप्पी, मौन। तो देखते हैं आगे। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुणा सिसकियों तथा आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही छुपाने की चेष्टा कर रही थी। नीले आकाश में तारे चमक रहे थे। धरती पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर अगर कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी रोशनी और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। दूसरे तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर एक का एक खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। लेखक ने इस पैराग्राफ में गांव में फैली महामारी की भयानक स्थिति का वर्णन किया है कि गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अलावा प्रकाश का नामो निशान नहीं था क्योंकि रात अमावस्या की थी। जंगल से गीदड़ और उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं और वातावरण की शांति को भंग कर रही थीं। झोपड़ियों में पड़े मरीज झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। और इसके बाद मतलब गांव में महामारी की चपेट से आकर लोग रोज मर रहे थे। चारों ओर मौत का सन्नाटा था और इसी कारण अंधेरी रात भी आंसू बहाती सी प्रतीत हो रही थी। और लेखक ने प्रकृति को भी गांव वासियों के दुख में दुखी बताया है कि अंधेरी रात मानो सहानुभूति में आंसू बहा रही थी। सन्नाटा सिसकियों को अंदर ही अंदर पी रहा था। प्रकाश विलीन हो गया था। कोई तारा भावुक होकर टूट जाता था परंतु धरती पर पहुंचने से पहले ही वह विलीन हो जाता था। सियार और पेचक भी भयभीत होकर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। पेचक यानी उल्लू। कुत्ते सामूहिक रूप से पड़े पड़े रुदन कर रहे थे। ऐसा ही आगे बताया गया है। आगे देखते हैं। मतलब लेखक ने गांव में व्याप्त महामारी की भयानकता का वर्णन किया है कि जाड़े की ऋतु में गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप इतना भयानक है कि गांववासी भयभीत होकर थर थर कांप रहे थे। और रात में केवल गीदड़ों और सियारों का क्रंदन, उल्लुओं की आवाज़ें ही आ रही थी जो कि एकदम भयानक थी, डराने वाली थी। कुत्ते भविष्य की आशंका में रोने लगते थे। कहते हैं कुत्तों के पास सिक्स सेंस होती है जो भविष्य में होने वाली बात को या आने वाली मुसीबतों को ताड़ने की सहज बुद्धि उनमें पाई जाती है। कुत्ते भावी आशंका से रोने लगते थे। अनावृष्टि के कारण अन्न की कमी थी, सूखा के कारण अन्न की कमी थी, गरीबी के कारण ना तो दवाइयाँ मिल पा रही थीं, तो पथ्य का तो सवाल ही नहीं उठता। पथ्य यानी मरीजों को जो परहेज का खाना दिया जाता है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि मतलब प्रतिदिन गांव में लोगों की मौतें हो रही थी। 2-3 लाशें रोज उठती थी। गांव एकदम सूना सन्नाटा सा पड़ गया था पूरे गांव में।
दिन में सारे दिन लोगों का हाहाकार और रोने का की आवाज़ें, चीख पुकार सुनाई देती थी और रात में सब लोग अपनी-अपनी झोपड़ियों में छिप जाते थे। मतलब ये हाल था कि मरे हुए लोगों को कफ़न भी नसीब नहीं होता था। यहाँ तक कि मुर्दों को ले जाकर सीधे नदी में बहा दिया जाता था। तो इतनी भयानक महामारी गाँव में फैली हुई थी कि हैजा और मलेरिया ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। तो एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आए, महामारी से पीड़ित गाँव की दुर्दशा का चित्रण कीजिए, तो आप ऐसे ही लिखिएगा। सियारों का क्रंदन तथा पेचक की डरावनी आवाज़ कभी-कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गाँव की झुग्गी झोपड़ियों से कराहने तथा कै करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर ज़रूर सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी-कभी निर्बल कंठों से मामा चिल्लाकर रो पड़ते थे, किंतु इससे रात्रि की निस्तब्धता में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। क्रंदन, सियारों का क्रंदन, क्रंदन यानी रोना, पेचक यानी उल्लू की डरावनी आवाज़ और कै करना यानी उल्टियाँ करना। तो झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से, निर्बल यानी कमज़ोर, मतलब उनमें बोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मामा की चीत्कार के साथ रोने की आवाज़ें आ रही थीं। कुत्ते ठंड के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े हुए थे। जब वो रोते थे तो वातावरण में जैसे दहशत सी फैल जाती थी। कहने का मतलब ये है कि सियारों की चीख पुकार और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें, रोगियों के कराहने की आवाज़ें और कुत्तों का सामूहिक रुदन, ये सब रात की चुप्पी को भंग करते थे और ये सब महामारी के दुख से पीड़ित होकर मानो जैसे विलाप कर रहे हों, रो रहे हों। तो देखो ऐसे वातावरण में रात के अंधेरे में इन पशुओं की, सियारों की, उल्लुओं की डरावनी आवाज़ें प्रतीत होती हैं और गाँव में चूँकि चारों ओर महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, पल-पल मर रहे हैं। ऐसे में पशु भी उदास हैं और लोगों को लगता था कि ये और कहीं हुई मौत का समाचार दे रहे हैं। जब उल्लू बोलते और सियारों का क्रंदन सुनते और कुत्तों की आवाज़, तो ऐसा लगता था जैसे कहीं और मौत हुई है और ये उसका संदेश दे रहे हैं। ये सुनकर उनका मन दहल उठता था। तो कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष क्षमता होती है। वे दिन भर राख के किसी घूरे पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे और संध्या अथवा गंभीर रात्रि को सारे मिलकर रोते थे। देखिए, यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि कुत्तों में अपने आसपास जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को पहचानने की एक अद्भुत शक्ति होती है। चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, वो पहचान लेते हैं। सिक्स्थ सेंस होती है कुत्तों में, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने महामारी के दौरान जान लिया था कि लोग महामारी की चपेट में आकर रोज़ मर रहे हैं। इस कारण वो भी बहुत उदास थे। तभी वो घनी अंधेरी रातों में मन मारकर दुबके रहते हैं और सिकुड़े पड़े रहते हैं और जब रोते हैं तो इकट्ठे मिलकर रोते हैं। रात अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती तथा उसकी सारी भीषणता को ताल ठोंक कर ललकारती रहती थी सिर्फ एक पहलवान की ढोलक। भीषणता मतलब भयंकरता। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही चाल से बजती रहती, चढ़-धा दड़ धड़-धा चढ़-धा गिड़-धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, और बीच-बीच में चटाक चढ़-धा अर्थात उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ये जो आवाज़ है, ये मृत मृत प्राय पड़े लोगों में जैसे संजीवनी शक्ति का संचार कर देती थी। मतलब कहने का मतलब ये कि रात्रि की इस भयानक वातावरण में भी लुट्ठन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चढ़ धा गिड़धा, आजा भिड़ जा जैसे बोल रही हो। बीच-बीच में चटाक चढ़ धा यानी उठाकर पटक दे जैसे ऐसी आवाज़ें लगा रही हो। तो ये आवाज़ मृतक जैसे गाँव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्ठन पहलवान के नाम से परिचित थे। ये जो पूरी कहानी है, ये लुट्ठन सिंह पहलवान, लुट्ठन नाम का एक पात्र है इस कहानी का जो पहलवानी करता है। उसके नाम के आगे लुट्ठन कैसे लगा, सिंह कैसे लगा,
इसकी कहानी, ये पूरी कहानी में आप देखेंगे आगे। और ये मतलब ये कहानी जो है, ये कला जो हमारी सांस्कृतिक कला है, विरासत है, इसको कैसे ये नए वातावरण में आकर कैसे इसकी वैल्यू कम हो गई, कैसे ये धीरे-धीरे ख़त्म हो रही हैं ये लोक कलाएँ, इसकी इसका दुखद पहलू सामने रखा गया है। तो उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि लुट्ठन सिंह पहलवान, वैसे तो वह कहा करता था लुट्ठन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सरहद शायद एक जिले की सरहद के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे, क्योंकि वो इंडिया को जानता नहीं था कि इंडिया कितना बड़ा है। उसके लिए वो गांव, वो जिला ही होल इंडिया था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। लुट्ठन के माता-पिता उसे मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे। सौभाग्य से शादी हो चुकी थी, बाल विवाह की प्रथा थी उन दिनों, वरना वह भी शायद माँ-बाप का अनुसरण करता, यानी कि माँ-बाप के साथ वो भी चल बसता। विधवा सास ने पाल-पोस कर बड़ा किया। अपने बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता तथा कसरत किया करता, यानी ताज़ा दूध पीता गाय के गाय से ही निकाल कर डायरेक्ट, और कसरत भी किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्ठन के सिर पर कसरत की धुन इसीलिए सवार हुई कि वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जो उसकी सास को तकलीफ दिया करते थे। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था, यानी कि वो किशोर अवस्था में ही पहलवानों जैसा दिखने लगा था, और जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे उसकी पर्सनालिटी को देखकर, और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी में फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती तथा दांवपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती तथा ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी रगों में जैसे बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। मतलब लुट्ठन को पहलवानों की कुश्ती, दांव पेच और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने लड़ने के लिए ऐसा प्रेरित किया, जैसे उसके बिजली जैसे उत्पन्न हो गई उसके शरीर में, यानी बिजली उत्पन्न होना यानी बहुत जोश में आ जाना। ढोल की आवाज़ सुनकर लुट्ठन की नसें एकदम उत्तेजित हो जाती थीं। वो एक्साइटेड हो जाता था और उसके तन बदन में जैसे बिजली सी कौंधने लगती थी। और शेर का बच्चा जो था वो पंजाब का एक बहुत बड़ा पहलवान था, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी। चांद सिंह नाम था उसका। तो चांद सिंह नाम के पहलवान ने पंजाबी और पठान पहलवानों को पछाड़ कर ये शेर के बच्चे की उपाधि हासिल की थी। तो चांद सिंह यहाँ पर अपने गुरु बादल सिंह के साथ आया था दंगल में लड़ने के लिए। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़ दिया था। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी भी पहलवान में नहीं हो रही थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था, यानी कि आओ मुझसे कौन लड़ सकता है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसा करके वो चिंगाड़े मारता, शेर की तरह दहाड़ता था। तो शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह, ठीक है। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही सारे पंजाबी और पठानी पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर अजीब सी किलकारियां भरता और छोटी दुल्की लगाया करता। दुल्की लगाने है ना, उछलना। देशी नौजवान पहलवान उसे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। टाइटल मतलब शीर्षक मिल गया था उसको, उपनाम मिल गया था शेर का बच्चा। तो इस तरह से वो इसीलिए सबको खुली चुनौती देता रहता, सबको चैलेंज करता रहता कि आओ किसमें हिम्मत है मुझसे लड़ने की। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्ठन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी।
एक राजा साहब थे जो बहुत शिकार प्रिय थे और दंगल वगैरह से भी वो प्रेम रखते थे। उन्हें दंगल वगैरह देखना बहुत प्रिय था। तो उनको शेर का बच्चा जो था बहुत पसंद आया, चांद सिंह। वो उसको राज दरबार में यानी राज पहलवान घोषित करना चाहते थे। तभी लुट्ठन सिंह ने उसको चुनौती दे डाली। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो थोड़ी सी उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। ऐसा ही आगे लिखा हुआ है। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। लोग कहने लगे, पागल है पागल, मरा है, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर लुट्ठन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्ठन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो दर्शकों ने लुट्ठन को पागल समझा जब उसने चांद सिंह को चुनौती दी। कुश्ती जैसे ही प्रारंभ हुई, चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवा दी, लुट्ठन को समझाया। मतलब राजा साहब को भी विश्वास नहीं था कि इतने बड़े पहलवान से ये कैसे लड़ेगा। इसने अपने बचपने में ऐसी हरकत कर दी कि उसको चैलेंज कर दिया, ये लड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने उसको समझाया, कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्ठन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्ठन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, लेकिन लुट्ठन ने राजा से कहा कि सरकार, यदि आपकी आज्ञा ना मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर मर जाऊंगा। मतलब उसको लड़ने का पागलपन सवार हो गया। जैसे कि उसने कहा कि मतलब मैं इससे जीत कर दिखाऊंगा। तो नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो गए हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने उसको धमकाया। बोला, देह में गोश्त नहीं है, लड़ने चला है किससे? शेर के बच्चे से। पर लुट्ठन सिंह अपनी जिद पर अड़ा रहा। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह दोनों हाथ जोड़कर राजा के आगे गिड़गिड़ाता रहा। भीड़ अधीर हो रही थी, सब बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की टोली क्रोध से पागल होकर लुट्ठन पर गालियों की बौछार कर रही थी कि अच्छा खासा उसको टाइटल में राज पहलवान घोषित किया जा रहा था, ये बीच में कहाँ से आ गया। और दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई तो लुट्ठन के पक्ष में भी चिल्ला उठता था कि उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहली पकड़ में ही उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा मिल गया था। मतलब चांद सिंह ने जो उससे एक दांव अभी लड़ाई की थी, कुश्ती लड़ी थी, इससे उसको समझ में आ गया था कि लुट्ठन सिंह भी कोई मामूली पहलवान नहीं है। उसकी शक्ति का अंदाजा उसे मिल चुका था, इसलिए उसके चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट थी, अंदर से वो भयभीत था। तब विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, शोर शराबा बढ़ गया। मेले में दुकान वाले दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, अरे चांद की कुश्ती हो रही है, चढ़ धा गिरधा। तब भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना। मतलब ढोल से लुट्ठन सिंह को ढोल की आवाज़ से जैसे प्रेरणा मिलती थी और उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी, वाह वाह पट्टे वाह पट्टे। इस तरह लुट्ठन सिंह और चांद सिंह की कुश्ती प्रारंभ हो गई। आज के लिए यहीं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके